नमस्कार, स्वागत है आप सबका भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर। बच्चों, उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। बच्चों, आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बच्चों हम लोग बहुत ही शानदार क्लास आपके बीच में लेके आए हैं। केवल हमारे साथ बच्चों बने रहिएगा। हम लोग पूरे चैप्टर का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। बच्चों, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब कुछ बेटा बताएंगे। संस्कृत में बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। क्या बेटा, उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। बेटा आज का टॉपिक क्या है बेटा, उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। बेटा हम लोग क्या समझेंगे उपसर्ग के बारे में, यानी कुछ भी बचने वाला नहीं है। ये चाहे उसकी परिभाषा हो, चाहे उसके उदाहरण हो, चाहे उसके भेद हो, जो कुछ भी है बेटा सब कुछ पढ़ने वाले हैं। केवल हमारे साथ बने रहिए। बेटा उपसर्ग दो शब्दों से बेटा क्या होते हैं उपसर्ग, इनके बारे में व्याख्या कर। उपसर्ग बेटा दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। कौन सा शब्द, एक उप है, दूसरा क्या है, सर्ग है। बेटा उपसर्ग का जो शाब्दिक अर्थ होता है बेटा क्या होता है, उप का मतलब होता है समीप बेटा, और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना या बनाना। बेटा इतनी बात आप समझ गए। एक क्वेश्चन यहां से, एक क्वेश्चन यहां से, दो क्वेश्चन बेटा यहां से बन जाता है। अर्थात किसी शब्द के समीप आकर के एक नया शब्द बनाना बेटा क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है। जैसे परिभाषा की इसकी बात करें बेटा क्या होगा इसका डिफिनीशन, वे शब्दांश बेटा ये कोई शब्द नहीं होते हैं बल्कि एक शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं बेटा, एक शब्दांश होते हैं बेटा, शब्द नहीं होते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं। हमेशा बेटा जो उपसर्ग होता है शब्द के आरंभ में जुड़ता है। और पूछेगा एक शब्द है क्या, नहीं, ये शब्दांश होता है। बात हमारी समझिएगा आराम से। किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसे ही उपसर्ग कहते हैं। बेटा अगर मैं बात करता हूं, जैसे यहाँ बेटा कोई भी शब्द हो सकता है, इसके पहले जो भी शब्दांश जुड़ता है उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, उपसर्ग कहते हैं। यानी इस शब्द को हम लोग मूल शब्द कहते हैं। बेटा शब्द को बेटा हम लोग क्या कहेंगे, मूल शब्द कहते हैं। ये शब्दांश को बेटा क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। और जो बेटा नया शब्द बनाते हैं ना, इसे उपसर्ग विधि से बना नया शब्द कहते हैं। बच्चों यानी उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको दिखाना चाहूं, जैसे अगर आपके सामने ये आ गया बेटा पराजय, और कोई आपसे पूछा कि इसमें बताओ उपसर्ग क्या है और मूल शब्द क्या है, तो बेटा बताओ यहाँ पे जय क्या होता है, आपका क्या है, मूल शब्द है। और यहाँ बेटा इसके पहले क्या जोड़ दिए, परा। परा क्या है बेटा, आपका उपसर्ग है। बेटा देखिए यहाँ पे शब्द क्या है, जय है, और शब्दांश क्या है आपका परा। इस शब्दांश को ही क्या कहते हैं हम लोग, मूल शब्द कहते हैं। जैसे बेटा देखिए दूसरा एग्जाम्पल, अगर जैसे भिन्न है और इसके पहले हम वी उपसर्ग जोड़ दिए तो बेटा क्या बन जाता है, ये आपका विभिन्न बन जाता है। और अगर विभिन्न में पूछे उपसर्ग बताओ तो वी बता देना। बेटा प्रहार में क्या होगा, इसी प्रकार प्र आपका उपसर्ग होगा और हार क्या होगा बेटा आपका मूल शब्द होगा। बेटा उम्मीद करते हैं इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। सदैव बेटा उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं। उपसर्ग जिस शब्द में जुड़ते हैं उससे बेटा क्या कहते हैं, मूल शब्द कहते हैं। बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट बेटा जो इंपॉर्टेंट है मैं वही लेके आया हूं के लिए। उपसर्ग विधि से बने शब्दों का अर्थ मूल शब्द के आसपास ही होता है। बेटा तीन तरह के अर्थ देते हैं उपसर्ग विधि से बने शब्द, मूल शब्द के सापेक्ष तीन तरह के अर्थ निकालते हैं। या तो बेटा वो बनने वाला शब्द पर्यायवाची होगा, या बनने वाला शब्द विलोम होगा, या कोई नया शब्द होगा। जैसे बेटा आपके सामने अगर भिन्न आ गया एक शब्द और इसमें अगर आपने जोड़ दिया वी, तो वी बेटा क्या बन जाएगा, ये विभिन्न बना देगा। बेटा क्या बना देगा, विभिन्न। अब देखिए भिन्न और विभिन्न एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं कि नहीं बेटा, बेटा पर्यायवाची होते हैं कि नहीं होते हैं। जैसे बेटा देखिए यहाँ पे नाश है एक शब्द और यहाँ पे वी उपसर्ग आप जोड़ दिए, क्या सर उपसर्ग हमेशा पहले ही जुड़ता है, हाँ बेटा शब्द के हमेशा पहले ही जुड़ता है। ये देखिए यहाँ नाश के पहले जोड़ दिए, विनाश हो गया। अब देखो यहाँ पे नाश और विनाश क्या होते हैं, पर्यायवाची ही होते हैं, दोनों के समान अर्थ ही होते हैं। जैसे बेटा देखिए यहाँ पे जय में हम परा उपसर्ग जोड़ दिए, तो अगर कोई पूछे तो क्या बन गया, पराजय। अगर कोई पूछे पराजय में उपसर्ग बताओ क्या, तो क्या होगा, परा होगा। इसी प्रकार पक्ष में वी जोड़ दिए, क्या हो जाएगा, विपक्ष हो जाएगा। पक्ष बेटा मूल शब्द है, वी आपका उपसर्ग है, तो नया शब्द बनाओ क्या बनेगा, विपक्ष बनेगा। बेटा पक्ष और विपक्ष क्या होते हैं, विलोम ही होते हैं। इसी प्रकार देखिए हार में और प्र जोड़े क्या बन गया, प्रहार। प्र क्या है, उपसर्ग है, इसमें क्या है, वी क्या है, उपसर्ग है। बेटा ये एक एक बातें आपको समझ में आ रही हैं। बेटा मैं कम शब्दों में सब कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूं, कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूं। यहाँ देखिए बेटा
उपसर्गों की संख्या होती है संस्कृत में 22 होती है, हिंदी में 13 होती है और उर्दू या अरबी फारसी में 19 बेटा, अंग्रेजी में कितनी होती है मेरे लाल 6 होते हैं। क्या इतनी बातें आप समझ पा रहे हैं बेटा? ये आपके संस्कृत के उपसर्ग है। कौन कौन से? आ, अव, उप, अप, अपि, अभि। देखिए जैसे हमको याद है वैसे आप भी याद कर लेना। अभि, अति, अधि, अनु, सम, सु, नि, वि, निर, निस, दूर, दुस, प्र, परा, प्रति, पर, ये बेटा आपके इसके उपसर्ग होते हैं। अगर मैं बेटा बात करता हूं और कैसे क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है, कुछ नहीं, किस प्रकार का अर्थ है, यानी किस उपसर्ग का अर्थ चारों ओर या आसपास का होता है बेटा। 4 विकल्प आपको दे देगा तो आप बताना कि परी का अर्थ क्या होता है, चारों ओर या आसपास होता है। बाकी ये तीनों क्या है आपके, ये गलत विकल्प के रूप में बच्चों हैं। अगर मैं बात करता हूं बेटा, अच्छा अगला क्या होता है, जिसे पूछा कि दुर उपसर्ग का अर्थ क्या होता है बेटा। जिससे हमने आपको 22 उपसर्ग बेटा बताए, उसने पूछा दुर उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब बुरा होता है बेटा, खराब होता है। इसी प्रकार बेटा हिंदी के जो 13 उपसर्ग होते हैं बेटा और उनके जो अर्थ होते हैं उनसे बने शब्द, जैसे बेटा ये सब उपसर्ग जो है आपके अ, अन, क, कु, ये आपके उपसर्ग हैं। और इस आ का मतलब क्या होता है, अभाव, कमी, यानी निषेध होता है। निषेध इसका मतलब ये बुरा या हीन कह सकते हैं। इसका मतलब भी बेटा क्या होता है, बुरा ही होता है। बेटा एक एक बातें आप बहुत बेहतरीन ढंग से समझ पा रहे होंगे। जैसे अगर पूछा जाए कि अटल में बताओ कौन सा उपसर्ग है, बता देना अ है। ऐसे पूछे कि अनबन में बताओ कौन सा उपसर्ग है, बता देना अन इसमें उपसर्ग है। पूछे कपूत में बताओ तो क्या है, इसमें उपसर्ग है बेटा। ऐसे देखिए हमने बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे भी आपको दिए हैं, इनको आप आराम से देखिए मेरे लाल बहुत बेहतरीन तरीके से। बेटा जो उर्दू के उपसर्ग होते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, केवल उर्दू उपसर्ग की संख्या पूछी जाती है, बाकी इनको आप आसानी से पहचान लेंगे। बेटा हम लोग पढ़ेंगे तो और डिटेल में सब कुछ नहीं छोड़ेंगे, ऐप चीजें पढ़ते हैं बेटा। यहाँ देखिए ये क्या है, अंग्रेजी के जो 6 उपसर्ग होते हैं कौन कौन बेटा, सब होता है डिप्टी, वाइस, जनरल, चीफ, ये हेड। बेटा क्या होते हैं आपके उपसर्ग होते हैं बेटा। इनका जो अर्थ होता है यहाँ देख लीजिएगा, सब का मतलब अधीन या नीचे होता है, डिप्टी मतलब सहायक, वाइस का मतलब सहायक। कैसे बेटा, जैसे सब इंस्पेक्टर लिखते हैं ना तो बेटा ये क्या है, सब आपका उपसर्ग है। सब कमेटी लिखते हैं ना, जैसे डिप्टी कलेक्टर लिखते हैं ना तो बेटा कलेक्टर इसमें क्या है, मूल शब्द है और डिप्टी क्या है, उपसर्ग है। इसी प्रकार बेटा हम लोग आगे देखते हैं, जैसे हमको डिप्टी सीएम कह दे बेटा, वाइस चांसलर में वाइस क्या है बेटा, ये आपका उपसर्ग है। कैसा उपसर्ग है गुरुजी, अंग्रेजी के उपसर्ग होते हैं बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आज के लिए इतना ही काफी है बच्चों। एक एक चीजों को आप लोग देखिएगा, कहते हैं यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा।